हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज बेटा मैं एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। बच्चे में से व्हाट्सएप करके, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारे साधनों के थ्रू फोन करके सदा ये पूछते थे, सर हमें समझ में नहीं आता, हम इकोनॉमिक्स में अच्छी पढ़ाई करते हैं फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप किस तरह से हर बार इकोनॉमिक्स में टॉप करते थे। बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, बीकॉम ऑनर्स में, एमकॉम प्रीवियस में, दोनों बार मैंने यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में टॉप किया था, हाईएस्ट मार्क्स लाया था। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत पढ़ा था, मैंने सिस्टमेटिकली तैयारी की। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसी क्या बातें हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम बोलेंगे सीक्रेट रिवील्ड। आज जो एक सीक्रेट मेरे तक सीमित था, आज वो सीक्रेट मैं अपने बच्चों के साथ बांट रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि किस तरह से इकोनॉमिक्स में वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम इन चीजों को पॉइंट वाइज लिस्ट करेंगे। एक, ऑलवेज सिलेक्ट क्वेश्चंस विच रिक्वायर्स डायग्राम इन आंसर्स। तो आपने वो वाले क्वेश्चंस सिलेक्ट करने जिसका जब आप आंसर देंगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सदा पहला मेरा आपको सजेशन यह है कि आप एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए करें जिसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और अगर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाना है और वो वाला क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं तो सोने पे सुहागा। यानी क्वेश्चन वो सिलेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर जो है डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। आंसर में आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, जितने ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन बेटा क्वेश्चन सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगली बात है मेक द डायग्राम करेक्टली। सबसे जरूरी बात है कि आपने डायग्राम वाला क्वेश्चन तो उठा लिया पर आपको डायग्राम करेक्ट बनाना नहीं आता। बिल्कुल करेक्टली डायग्राम बनाना आपने, उसमें बिंदी जितनी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को AR MR कर्व बनाना नहीं आता, आधे से ज्यादा लोगों को MC और AC AVC के बीच में कर्व बनाने का लॉजिक नहीं आता, अंदाजे से कर्व बना देते हैं, मार्क्स आते नहीं। बुक्स में कहते हैं सर वो डायग्राम बुक्स में भी ऐसे बना था, हमने वही बनाया पर एग्जामिनर ने काट दिया। बेटा बुक्स में भी डायग्राम गलत है, बच्चे हंस रहे होंगे। एक्चुअली गलत इसलिए होता है कि टीचर्स जब बुक लिखते हैं तो वो डायग्राम जो है कॉपी में बना के प्रिंटर को दे देते हैं। प्रिंटर जो है साधारण आदमी उसे पब्लिश कराता है, जो पब्लिश करने वाले डायग्राम जो बनाते हैं कंप्यूटर पे, वो अंदाजे से उस डायग्राम को देख के बना लेते हैं। वो उस डायग्राम की टेक्निकल बातें नहीं जानते, वो नहीं जानते कि MR AR के डबल रेट से फॉल करता है। सही डायग्राम कैसे बनाना है इस वीडियो में मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, मेरी वीडियोस में लिंक है, उसमें मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। और मेरी और वीडियोस देखिए इकोनॉमिक्स में, मैं सब में डायग्राम बनाना सिखाता हूं, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, क्या बातों को ध्यान देना है, मैं सब बातें बताता हूं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप डायग्राम बनाएं, फिर देखिए मार्क्स चले आएंगे, उड़ते हुए चले आएंगे। तो पहला पॉइंट, आपको वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट करना है जिसके आंसर में डायग्राम बनाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपको डायग्राम बिल्कुल करेक्टली बनाना है। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस एट होम एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ मेकिंग डायग्राम। जब मैं बीकॉम ऑनर्स के पेपर दे रहा था श्रीराम कॉलेज से, तो मैंने हिसाब लगाया था कि मैं एग्जाम में लगभग 25 से 30 डायग्राम बनाऊंगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन छांटने थे जिसमें मैं 25 से 30 डायग्राम बनाऊंगा। हमारे टाइम पे, आज तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा नंबर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो गया, थोड़े थोड़े नंबर का पेपर आता है, मेरे बच्चे तो फुल मार्क्स ले आते हैं। पर जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था तब लोग इकोनॉमिक्स में मार्क्स ही नहीं देते थे। बड़े कठिन 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करने होते थे, 20-20 मार्क्स का 100 नंबर का पेपर होता था, और ज्यादातर लोग इकोनॉमिक्स में फेल होते थे। जब मैं बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में गया, 100 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर था और 200 नंबर के बाकी 4 पेपर थे।
300 में से 100 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर 1/3 वेटेज। मैंने अपने सीनियर से पूछा जिसने 12th में हमारे स्कूल में इकोनॉमिक्स पास किया था, वो 3rd ईयर में था। मैंने पूछा इकोनॉमिक्स में क्या सर दिया जाए, बोला यार मेरे ही 42 नंबर आए, 12th में मेरे हाईएस्ट आए थे, मैं मर गया इस चक्कर में, मेरी परसेंटेज खराब। मैंने कहा सबके ऐसे आते हैं, कहता ज्यादातर लोग ही इको में फेल होते हैं। मैंने पता किया सीनियर से, मैं जिससे पूछता पता चलता किसी के 22 है 100 में से, किसी के 23 है, किसी के 25 है, चंद लोग इसमें पास होते थे। मैं तो घबरा गया, बौखला गया। फिर मैंने ये वाली जो ट्रिक सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूं ये बनाई, मैंने समझा बातों को, अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई वो क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा जिसमें डायग्राम है और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाऊंगा, ये बात मैंने ठानी। अब जब बैठ के मैंने हिसाब लगाया और मैंने देखा मैं तो एग्जाम के अंदर 30 से 40 डायग्राम, 30 से 35 कह लीजिए, 40 कह लीजिए डायग्राम बनाऊंगा, और एक डायग्राम को मैंने देखा मैं 3 मिनट में बनाता हूं, यानी मुझे 90 से लेकर 120 मिनट डायग्राम बनाने में लग जाएंगे। पेपर 3 घंटे का यानी 120 मिनट का। अगर मैं 120 मिनट में 90 से लेकर 120 मिनट तक डायग्राम भी बनाता रहूंगा तो लिखूंगा क्या अंडा। मैं घबरा गया, मैंने कहा मनोज ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। फिर मैं लग गया भाई साहब, 5 दिन बैठा रहा लाइब्रेरी के अंदर, लेब रजिस्टर पर रजिस्टर और पेन से लगा के धड़ाधड़ टाइमिंग करता रहा। और हुआ अंत में क्या कि ये जो 3 मिनट वाला टाइम था जिसको मैं 3 मिनट में डायग्राम बना रहा था, इस टाइम को मैं खींचकर मैं रिड्यूस कर दिया आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक। अब इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 30 डायग्राम बनाऊं आधे मिनट की रफ्तार से तो मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, और अगर मैं 40 डायग्राम बनाऊं 1 मिनट की रफ्तार से तो मुझको 40 मिनट लगेंगे। तो यानी मुझे नीचे में 15 से 20 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम मुझे 40 मिनट डायग्राम के लगेंगे। 120 मिनट का पेपर है, 80 मिनट मुझे लिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगला मेरा आपको सजेशन यह है कि आप इतनी प्रैक्टिस करिए, बार बार करो, 1000 बार करो, 4-5 दिन डायग्राम की प्रैक्टिस को करो तो आपका टाइम घट जाएगा। प्रैक्टिस एट होम एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ मेकिंग डायग्राम। आपने उसको घटाकर आधे से 1 मिनट के लेवल पे ले आना है, तब आप एग्जाम में 30 से 40 डायग्राम बना पाएंगे। अब ये स्ट्रेटेजी मेरी बढ़िया हो गई। अब लास्ट स्ट्रेटेजी जो है इसकी वो ये है कि प्रिसाइज थ्योरी लिखिए, राइट प्रिसाइज थियरी। जैसे कि मैं आप मेरी वीडियोस देखते होंगे इकोनॉमिक्स की, मैं बिल्कुल थियरी प्रिसाइजली लिखता हूं, एक्सप्लेन करते वक्त आपको ज्यादा बताता हूं, लेकिन जो साइड में लिखा होता है, जो नोट्स आपको मिलते हैं उसमें प्रिसाइज थियरी लिखी होती है। एग्जामिनर को आपने अगर डायग्राम एक्यूरेट बनाकर दे दिया और मोटा मोटा बता दिया, एक एक बारीकी से बताना भाई ये डायग्राम कैसे बना, आपने प्रिसाइजली थियरी में बता दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपने प्रिसाइजली दे दी, टू द पॉइंट लिखा, फालतू की बकबक नहीं लिखी, तो आप देखेंगे आपके इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इतने मार्क्स आएंगे जितने आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और हो सकता है आप भी अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में इकोनॉमिक्स में टॉप कर रहे हैं। तो बेटा ये था वो सीक्रेट जो मैंने आपको दिया। 4 बातें आपने याद रखनी है और आप देखेंगे जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है आपका जीवन बदल जाएगा। फिर से बोल देता हूं, पहला क्वेश्चन वो सिलेक्ट करिए जिसमें डायग्राम बनाओ, दूसरा डायग्राम करेक्टली बनाइए, तीसरा आपने डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर करके टाइम रिड्यूस कर देना, चौथा प्रिसाइज बातें लिखनी है, फालतू की गप्पे छप्पे नहीं लिखनी। इन बातों का ध्यान रखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने कुछ वीडियो के रेफरेंस इस लिंक में दिए, आप उस लिंक को देखिए, उस वीडियो को देखिए, उन वीडियो से आपको पता चलेगा डायग्राम किस तरह बनाते हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियो क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने यहां पर दिया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, वो मुझे मोटिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आप कौन सी जानकारी चाहते हैं। बेटा प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है, गुण दिया है, पढ़ाई को लेकर गुण दिया, मैं सारा टॉपर रहा और मैं ये गुण आप में बांट देना चाहता हूं, ये सारे सीक्रेट में बच्चों में बांट देना चाहता हूं, मैं सीक्रेट बच्चों में डाल देना चाहता हूं, ये बात को मैं सीक्रेट रहने नहीं देना चाहता। इसलिए आपको जिस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।